हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब हमारी ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पे ही डिपेंडेंट है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो दोस्तों, इसका नतीजा ये है कि हम गल्फ और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो भी खाद्य सामग्री की जो आवश्यकता होती है वो भारत पूर्ण करता है। और भारत भी इस कृषि को लेके या फार्मिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होना उन्होंने अब चालू किया है भारत देश में। मतलब हमारे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन भारत में काफ़ी ज़्यादा लेट से हुआ है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आज इसीलिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए जो यंग जनरेशन है वो आज के डेट में एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको एक स्टार्टअप आइडिया बताने वाला हूँ जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, बट बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बस ग्लिम्स दे दूंगा वो है क्या दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फिर आप उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। और फ्यूचर में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप फार्मिंग करोगे तो आप अपने फ्यूचर को नहीं बल्कि देश के फ्यूचर को भी बहुत आगे लेके जाओगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहे। अगर ये आपको वीडियो में सुनना है कि मैं किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जो फार्मिंग में है, उसका नाम है प्रीसीशन फार्मिंग। जी हाँ, प्रीसीशन फार्मिंग। आखिर प्रीसीशन फार्मिंग है क्या दोस्तों? तो दोस्तों, जैसे कि मैं प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, मतलब किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है, पहले प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हर जगह पे या पूरे विश्व में हर जगह पे हर क्रॉप नहीं उगाया जा सकता। ये बात तो आपको पता ही होगी दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी जगह पे गन्ना उगाया जा सकता है, किसी जगह पे एप्पल ज़्यादा उगता है, किसी जगह पे अखरोट ज़्यादा उगता है जिसे वॉलनट कहते हैं, किसी जगह पे काजू उगता है। मतलब हर लैंड में हम हर तरह की खेती नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रिसिशन फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसकी तकनीक को यूज करके हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह के क्रॉप को उगा सकते हैं। जी हां, आप ये बहुत सही सुन रहे हैं। ये है इस टेक्नोलॉजी का कमाल। होता क्या है दोस्तों कि अगर हमें किसी भी क्रॉप को कहीं भी उगाना है तो जनरली हमें जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी पीएच वैल्यू देखनी पड़ती है, क्योंकि हर क्रॉप के लिए डिफरेंट पीएच वैल्यू होता है। वहां का एनवायरनमेंट हमें चेक करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर चेक करना पड़ता है। ठंड है, गर्मी है, बहुत सारे क्रॉप गर्मी में उगते हैं, बहुत सारे ठंडे में उगते हैं, बहुत सारे बारिश में ज्यादा उगते हैं। तो प्रिसिशन फार्मिंग की मदद से दोस्तों सॉइल के पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का हेल्प लेके हम पहले ये तय करेंगे, ये निकाला जाता है कि कौन से क्रॉप को कैसी मिट्टी चाहिए, उसका पीएच वैल्यू कैसा होना चाहिए, कितनी पानी चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए। ये सारी चीजें पहले एकत्रित की जाती है और पता लगाया जाता है एक क्रॉप को लगाने के लिए या उसके ग्रोथ के लिए। उसके बाद प्रिसिशन फार्मिंग के हेल्प से हम उस तरीके के एनवायरनमेंट को एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए तैयार कर सकते हैं और आर्टिफिशियली बना सकते हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी क्रॉप को उगाया जा सके। जैसे कि मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, वैसे महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने एप्पल फार्मिंग ट्राई किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि एप्पल के लिए दोस्तों बेसिकली ठंड चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए। इसीलिए आप देखना शिमला और कश्मीर में ज्यादातर एप्पल उगते हैं। बट महाराष्ट्र में अगर आपको एप्पल उगाना है जो कि एक गर्म जगह है दोस्तों, या फिर तमिलनाडु में उगाना है जो कि एक गर्म प्रदेश है, तो वहां पे आप प्रिसिशन फार्मिंग के हेल्प से उगा सकते हैं। पीएच वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को मेंटेन कर सकते हैं, जो टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को जो बेसिकली उस क्रॉप को जरूरत है वो पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है प्रिसिशन फार्मिंग के हेल्प से। तो इससे फायदा यह है दोस्तों कि आपको कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीजें आपके देश में नहीं हो रही है तो दूसरे देश में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इवन एक देश में ही, भारत एक बहुत ज्यादा बड़ा देश है, दुनिया के 7वां सबसे बड़ा देश भारत है दोस्तों। देश में अगर हम एरिया को देखें तो अभी भारत में तो इतने सारे राज्य हैं दोस्तों। अब हर राज्य से हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, दूसरा राज्य फिर उससे कुछ खरीदता है। फॉर एग्जांपल, बिहार महाराष्ट्र से कुछ खरीद रहा है, महाराष्ट्र बिहार से कुछ खरीद रहा है, बिहार कर्नाटका से कुछ खरीद रहा है, कर्नाटका झारखंड से कुछ खरीद रहा है।
तो अगर प्रिसिशन फार्मिंग को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी राज्य से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, और आप उस तरीके का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर जगह पे जहां भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, इसका इंप्लीमेंट करके दुनिया का कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं। है ना दोस्तों ये इंटरेस्टिंग चीज। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, एक स्टूडेंट है, कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो इस चीज पे रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टार्टअप इस चीज पे काम कर रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज में है, मतलब अर्ली स्टेज में है, तो काफी सक्सेस मिलने के चांसेस इस पर्टिकुलर फार्मिंग में काफी ज्यादा है दोस्तों। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप सबके सामने रेगुलर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।